नेटवर्क। इस वक्त हम नए सिलसिलेवार उर्दू खेल रंजिश की पहली किस्त टेलीकास्ट कर रहे हैं। तहरीर यूनुस जावेद की है और हिदायत दी है मोहम्मद सलीम ताहिर ने। इसके लिए हमारे साथ ताउन किया है ब्रूक बॉन्ड पाकिस्तान लिमिटेड। गाड़ी नहीं आई? आ जाएगी। तो आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी नहीं, शुक्रिया। नहीं नहीं, तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं। ऐसा तो रोज ही होता है। मैं कई दफा लिफ्ट लेके गया हूँ बगैर पहचान के। आ जाए। वो ड्राइवर आएगा तो परेशान होगा। ओ जी, फोन कर लें, उसे मना कर दें। हाजिर है। ठीक है। हेलो। हाँ, समझ बोल रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक, वो ड्राइवर को मत भेजो, मैं खुद ही आ रहा हूँ। हाँ, देयर इज समवन। हाँ, जस्ट कमिंग। हाँ। ऊपर हो गया। भाई कहाँ थे आप? 3 महीने की मेहनत आज रंग लाई है। कितना वजन कम हुआ? बारीक बात है पुत्र, तुम्हें भी बता दूंगा। सर जी, आपका फोन आया है। एक्सक्यूज मी। मुलाकात हो गई थी? मुलाकात? वो घर छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ, बस यही को 3-4 मुलाकातों में गुल मिल जाएगा। आदमी अच्छा है। मैं लगा के देती हूँ। मक्खन लगाने की ड्यूटी अपने पास ही रखना। बस यूं समझो कि डन कर लिया। ये बंदा सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी बड़ी या छोटी नहीं होती, जो काम करे अथॉरिटी तो वो काम की है ना।
वैसे ये जो समद है, ये वो आदमी है जो कर्जा भी दे सकता है और वगैरह वगैरह भी। I see. ठीक। अबू अबू वो मेरिट लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं। हो मेरिट लिस्ट में नहीं पुत्र, डोनेशन लिस्ट में देखो, खुद जाके देखो, दाखला हो चुका है तुम्हारा। मैं खुद जाके देखूं? माली को भेज दो, उसने बीए किया हुआ है। और खुद जा, जाहिल आदमी। कॉलेज के हेड क्लर्क के कमरे के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है नीले रंग का, उस पे सफेद कागज की लिस्ट लगी हुई है, तीसरा नाम है तुम्हारा। जा। पढ़ता वढ़ता तो है कुछ नहीं, पियानो है या डेक है। उस कॉलेज में दाखिल होना ही एक क्रेडिट है, लेबल लग जाता है उम्र भर के लिए। हाँ, स्टेटस लेबल, ऊंचे तबके का लेबल। ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े लोग, मेरा मतलब है कि पावरफुल लोग निकलते हैं उस कॉलेज में से। आपका स्टार जो जोजा है, हर कदम 2 कदम के बराबर। हौसला बढ़ाना तुम पे खत्म है। क्या बात है, आज कुछ तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है। छोड़ो, एडमिशन की बात करो। भाई वो तो तय है, एमएल भी हो जाए, उसके बाद वकालत, एडवोकेट, दिलावर, ऐसा। जिसका मुकदमा भी लड़ोगे ना, उसे सजा ही होगी बस। हाँ, सजा हो जाए, वो तो बाइज्जत बरी होगा जनाब। तुम्हारा मुकदमा ऐसी तैयारी से लड़ा है कि दूसरी तारीख भी नहीं पड़ने। तो क्या फैसला हुआ? उम्र क्या, तुम्हें भी और खुद को भी। मैं नहीं बनती इतनी जल्दी कह दी। भाई देखो, मैंने घर वालों से बात कर ली, लोहा गर्म है, बस यूं समझो कि काम होने वाला है, मैं किसी को मौका नहीं देना चाहता। तो क्या करेंगे? बात पक्की और क्या। तुम्हें पता है कि जुमेरात को साहिदाबाजी और बेबी मैजर खा रहे हैं? इतनी जल्दी? शाबाश, ये जल्दी? 2 साल हो गए जनाब हमें ख्वाब देखते, कसमें खाते। तभी जाना, एक बात होता है, रुखसती टल सकती है लेकिन मोहब्बत और मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं टल सकते। नहीं टल सकते ना? नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलामुकुम। खैरियत है जनाब? हाँ बिल्कुल, आए बैठे। प्लीज जी, थैंक यू जी। बड़े दिनों से आप जॉगिंग के लिए नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि जाके खैरियत दरियाफ्त कर लूं। खैरियत तो थी जी? हाँ, वो ताबिंदा बीमार थी मेरी बेटी, वो क्लास में अव्वल आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो जनाब, बड़ी बड़ी। थैंक यू। बड़ी खुशी की बात। और आओ वो कॉफी। नहीं जी नहीं, कॉफी शॉफी नहीं जी, तुम आराम करो भाई जाके। जनाब, बेबी ने पोजीशन ली है, खुशी का मौका है, डिनर होना चाहिए ना, और वो भी मेरी तरफ से जी। हाँ, ये कैसे हो सकता है जनाब, क्यों नहीं हो सकता? ये बच्ची का मामला है, इसमें कैसे क्यों नहीं चलेगा जी। बस डिनर, मेरी बेगम को खाने पकाने का जुनून है। अभी परसों बारिश हुई तो उसने बड़े अच्छे पकौड़े निकाले जी। उसका जुनून पूरा हो जाएगा, मेरी खुशी पूरी हो जाएगी जी। बस आप हाँ कर दीजिए। मेरे ख्याल में लेकिन जी 2 दफा तो मैं आपका ख्याल सुन चुका हूं, अब नहीं सुनूंगा जी। बस हाँ करनी होगी आपको। अच्छा, बस ये अब डन हो गया जी। आज तो हर घर में 2-2 खुशियाँ उतरी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो बहन। अब भाई वाकई ये घड़ी दोनों घरानों के लिए मुबारक है। जनाब, सारे फैसले बस ऊपर ही होते हैं। बेशक हम क्या, हमारी औकात क्या। आओ बेटे। मुंह मीठा कीजिए। भाई मैं तो पहले अपने बेटे का मुंह मीठा कराऊंगी। इधर आओ बेटे, बिस्मिल्लाह करो।
दिनेश, ये पकड़ने जरा मेरा तो हाथ सुन हो गया। ये सब क्या है? साहिदा बाजी के लिए आपको खरीदारी की पड़ी है और अंदर आपके ब्याह की बातें हो रही हैं। कमाल है साहिदा बाजी की भी। ठीक है आज जुमेरात है लेकिन टाइम तो शाम के बाद का था। आइए, पता नहीं इतने सारे लोग कौन है और पता है खालिद भाई की शादी भी तय हो गई है। देखो मजाल है जिन्होंने हवा भी लग। मैं देखती हूँ, तुम्हें अंदर रख दो। माशाल्लाह, मेरी बेटी कमरे में क्या आई, कमरा रोशन हो गया। वालेकुम सलाम बेटी, बैठो बैठो बैठो, मेरे पास ही बैठो इधर। हमारी बेटी बेहद शीरीन ज़बान और सुगड़ है। माशाल्लाह, मैं इसका मुंह तो मीठा करा दूं। लो बेटी, बिस्मिल्लाह करके मुंह मीठा कर। लो बेटा, अपना दाहिना हाथ में डालो। ये तो मैंने बगैर नाप लिए खरीद ली। ये क्या कर रही हैं आप? पहन लो बेटा, शगन होता है ये। खामखा पहन लो, मैंने नहीं पहननी है। शर्मा गई है, मुझे दे दीजिए, मैं पहना दूंगी। अच्छा जी, फिर अगले माह की 29 तारीख तय है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। लो जी, फिर खुदा हाफिज। वो किसी को पसंद करने लगी है। तुम में से कोई नहीं मिला भी। A1 है, देखोगी तो बेहोश हो जाओगी। कोई लॉटरी निकल आई क्या? अरे डबल लॉटरी अम्मा, डबल लॉटरी। कभी कभी दिल चाहता है कि ड्राइवर को भी पता न चले। अहमद, तुम कार चलाना क्यों नहीं सीख लेती हो? नूरा मेरी मांग थी और मेरी शादी भी उसी से होगी। तुम चुप रहो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मेरा साबिर इजाजत नहीं देता। तो तुम और तुम्हारा जमीर दोनों यहाँ पड़े सड़ते रहो। ऐसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? तुम घर में बैठ के रोटियां पकाना और मैं गर्मा गर्म खाया करूंगा, कैसा? बहुत अच्छा, मुंह धो रखो। अब तक दूसरे मेरे बारे में फैसला करते आए, उन फैसलों की गलती का अज़ाब मैंने खुद झेला है। आज मैंने एक फैसला किया है और इसका नतीजा जो भी होगा मैं ही भुगतूंगी। कैसे मिली है मेरी बेगम? ड्रामा सीरियल उलझन, तहरीर ज़किया अकबर, हिदायत काजिम पाशा। क्या मसी का नाप तोल के वो उसमें मसाले में सारी चीजें डाल दी है। भाभी आप तो बड़ी बाकमाल निकली। बस जी, इन्हें नई नई डिशेस खाने का शौक है और मुझे बनाने का। वैसे रवायत भी यही है कि शौहर के दिल में उतरना हो तो पेट के रास्ते उतरो। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया जी आपने। मुझसे तो जनाब इसने बड़े बड़े डिनर छुड़वा दिए हैं। मैं डिनर में जाता जरूर हूँ जी, मगर खाना घर आके ही खाता हूँ। बस पार्टियों में तो बस ठूंगा ठांगी। बहरहाल इनके सलीके की दाद तो देना है। भाभी खाना बहुत लजीज था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त क्या हो गया? बस अब चल रहे हैं, चलते हैं जी। कुछ देर बैठते हैं आपको? नहीं साहब, अब रात बहुत हो चुकी है। मेरा तो ख्याल था कि रहने दें, फिर कभी से ही। लो जी, फिर डान हो गया जी। हाँ बस आएंगे फिर आएंगे। जरूर जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। ये लंबू मेरा बड़ा अच्छा बेटा है जी। ताविंदा बेटी, ये तुम्हारे लिए है। अरे ये क्या करेंगे आप? भाभी ये तो सरासर तकल है। बस बस रहने दीजिए आप। बेटे, ये आपके पास होने का गिफ्ट है और आपकी पोजीशन लेने का गिफ्ट मैं आपको घर आके दूंगा। और जनाब, ये आपकी भतीजी का केस है, डन होने दे इसे। महका छोड़ने का गम किसे नहीं होता। हम क्या खुशी से आए थे इस घर में? जमाने का दस्तूर है,
कलेजे पर पत्थर रखना पड़ता है वालिदैन को, लेकिन करें भी क्या। घर छोड़ना ही नई जिंदगी का आगाज है जी। बेटा तुम कौन सा परदेश जा रही हो? इसी शहर में तो हो, कुछ बोलो ना। खामोशी 100% रजामंदी होती है। अब क्या बोले? कोई मशवरा, कोई तजवीज? फिर तेरी शादी के एवज तो खालिद का घर में बस रहा। एवज खूब सौदा किया आपने, मुझसे पूछे बगैर। बेटा छोटा सा घर हर लड़की का ख्वाब है, खुशी है। ये खुशी है या दोज़ख? और मुझसे छुपाया क्यों? मैं बालिग हूँ, सोच सकती हूँ। किसने किया है तय? क्यों किया है तय? मैंने किया है तय। मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए कि इस घर का सरबराह हूं। अंदर बाहर के मामलात, ऊंच नीच सब पे नजर है मेरी। नजर ही तो नहीं है, नजर होती तो। तुम बिफर रही हो आदत के खिलाफ, और तुम मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो। तो आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मशवरा क्यों नहीं किया मुझसे? क्यों? किस लिए? इसलिए कि मैं बालिग हूँ, मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ, मैं ज़हन रखती हूँ। सैलाब की तरह हदूद फलांगे जा रही है तू। अभी मैं अपनी हद में हूँ। क्या करेगी? बोल, बता, कौन है जो तुझे उकसा रहा है? जबान बदल दी है तेरी, कौन है वो? यकीनन कोई है जो इस घर को आग लगा रहा है, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं, खून पी जाऊंगा उसका। क्यों? मेरे खून से भी तसल्ली नहीं हुई? बाप के सामने बोलती है। बाप के सामने नहीं, एक मर्द के सामने। बकवास करती है। आहिस्ता बोले, तहम्मुल से बोले। जबान को लगाम दे, खबरदार जो एक लफ्ज भी कहा तो। तुमने सुना नहीं? सुन लिया मगर समझा नहीं, इसने मुझे गाली दी है, तौहीन की है मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा। आराम से बात कर, दिल पे बोझ नहीं डाले। गुस्सा, नाराजगी, जो कुछ है वो तो निकलेगा ही। क्यों निकलेगा? पहले कभी निकला है? जुबान नहीं पकड़ी जा सकती। ना सही, मगर गुद्दी से खींची तो जा सकती। दिल का मरीज है तुम्हारा बाप, जानती हो तुम। मुझसे कुछ हो गया तो अल्लाह पाक, कुछ नहीं होना चाहिए। ये दिन रात तोहफे तोहफ मुझे पसंद नहीं। तुम आहिस्ता रवि की कायल हो, मगर जमाने की रफ्तार बदल चुकी है। अब देखो ना, ये तो सीधा साधा घराना है। लोग तो पहली ही मुलाकात में फाइल निकलवा कर पूछते हैं ये खिदमत क्या होगी। नॉनसेंस, बड़े अनकल्चर्ड लोग हैं। वैसे ही कौन से कल्चर्ड हैं? ना सही, दौलत का पर्दा तो है ना। अभी साग जो है ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मगर शरीफ आदमी है। नसरीन ने एक रोज बड़ा जोर दिया कि मैं उसे अपने खूनी रिश्तों से भी ज्यादा अजीज हूं। भला बताएं? खूनी रिश्ते अपना इंतखाब नहीं होते, शायद इसलिए। इशारों इशारों में ताबिंदा बेटी इतनी बार दोहराया उसने कि मैं तो उलझ ही गई। कह रही थी कि उसका बेटा जाहिद नई फैक्ट्री का मालिक होगा। हाँ, लगा तो रहे हैं नई फैक्ट्री। अरे आओ बेटे। मामा, आपको अपना प्रॉमिस याद है? ओह बेटा, आई एम सॉरी। चलो
आओ चले। अरे कहाँ भाई, कुछ मुझे भी तो खबर हो ना। घंटे भर की शॉपिंग है, अभी आ। अब भी जुमेरात ही का दिन तय हुआ है। 1-2 रोज पहले जनाब के घर बाकायदा इत्तला कर दी जाएगी और फिर इसकी जरूरत नहीं। इतना गुस्सा, माफ कर दो बाबा। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बस एक बात है, उससे मैं लड़की और भी नहीं करना। कुछ बोलो ना। ना इत्तला करवाना और ना बाजी को भेजना, बिल्कुल नहीं। क्या बात? मैं पूछता हूँ क्या बात? तुम्हारी खामोशी से दिल बैठने लगा है। प्लीज कुलसुम, उम्र कैद को सजाए मौत में ना बदल। बोलो क्या बात? बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। ये तुम किस तरह बोल रही हो? तुम्हारे लहजे की खन्ना किधर गई? मर गई है। कुलसूम की तरह उसके लफ्ज भी टूट गए। दिलावर, जो ख्वाब हमने देखे थे, जो कुछ सोचा था, मुस्तकबिल के जो प्रोग्राम हमने बनाए थे, वो सब। कोई भी शख्स सूली पे सांस नहीं ले सकता। तुम जो कुछ भी कहना मैं कहता, मगर दो समझ लो कि कुलसूम तुम्हारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। जो कुछ तुम कह रही हो, समझ भी रही? तुम किसी लड़के आई हो? लड़का नहीं, बहुत सोच समझ कर आई। तुम्हारे सामने कुलसूम खड़ी है, ये आवाजें उसकी लाश की हैं दिलावर। इसे लहद में उतारने के लिए कब्र खोदी जा चुकी है। तुमसे कुछ नहीं मांगती, उस कब्र के लिए फूलों की चादर नहीं मांगती, तुमसे तुम्हारी निगाह का दिया नहीं मांगती। बस मेरे बाद दिलावर को संभाल के रखना, बस तुमसे दिलावर मांगती। समझ, ये खराबी होती है तुम जैसी लड़कियों में। मोहब्बतों के अलावा से जिंदा लोगों की राख बना के मजबूर बन जाती हो, जुल्म करती हो और मजलूम कहलाती हो। और फिर रोग में जलने वाले शख्स का तमाशा देखने के लिए भी तुम जैसी लड़कियों के पास टाइम नहीं होता। उस बेबस रोगी शख्स की अजियत है, सोचते तुम जैसी लड़कियों के लिए एक मजाक है। खैर, बर्दाश्त नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं। सारी जिंदगी तुम तमाशा बनी रहोगी, सिसकती रहोगी, सहकती रहोगी तुम मेरी तरह। सरों ने गाया, अडाना बना दिया हुजूर, मुश्किल राग। वाह खान साहब, मान ले। बेटा आंखें खोल, देख अपने अतराफ, देख कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया किधर जा रही है। नौकरी छोड़ के तुम्हारी चाकरी नहीं कर सकता। चाहिए। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे चाय। हाँ जी जाग जी, मैं बुलाती हूँ, दौड़े दौड़े आ जाते हैं। वो मेरा बेटा नहीं रहा। मत कहिए इस तरह डोरी, आपा कैसी बातें कर रही हैं? शाइस्ता, वो मेरा बेटा नहीं रहा। अगर कोई गाने वाली लड़की उसकी जिंदगी में आ गई। बकवास, अच्छा नहीं लगा? क्या बकवास। हर वक्त नाक पे गुस्सा रखा रहता है।
किसी को इंसान ही नहीं समझते। अरे बाबा ताया जी है कहाँ? तुम दोनों भाइयों से सख्त करने वालों मुझे हंस हंस के ना दे, आईना दिखा दे। अरे वहाँ क्या रखा है देखने को, इधर। ड्रामा सीरियल किस तरह ये बहुत ज्यादा है। ये वापस नहीं होंगे। नहीं पैसे नहीं काटे, 10,000 से 1 पैसा कम है। ये आप ले लें, बबल गम खा लीजिए। 10,000 ये नहीं। बहुत बड़ी पैसे नहीं शाबाशी दी। आज से ये घर तुम्हारा है। तुम्हारी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा यहां। मैं इतना कमा लेता हूं कि अगर तुम चाहो तो हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। हाँ, सच याद है, तुम्हारा एक देवर भी है, मेरा छोटा भाई सलमान। होनहार भी है, जिम्मेदार भी है, जॉब भी करता, मगर सरकारी नहीं। सलमान मुझे
बेटी की तरह अजीज है। याद रखना, अगर तुम भी उसे इतना ही अजीज समझो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरा सर दर्द से फट रहा है। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? ओ, एक तो ये 24-24 घंटे दुल्हनों को लोगों के सामने बांध कर बिठा देते हैं। ये मेरे ख्याल में तुम्हें थकावट की वजह से हो रहा है। मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। जिसका मुकदमा भी लड़ोगे ना उसे सजा ही होगी बस। हाँ, सजा हो गई। वो तो बाइज्जत बरी होगा जनाब। तुम्हारा मुकदमा ऐसी तैयारी से लड़ा है कि दूसरी तारीख भी नहीं पड़ने देगी। तो क्या फैसला हुआ? उम्र क्या? राशिदा, जी। बहुत मुश्किल रास्तों से चल के इस घर में खुशी उतरी है। हरचंद के ये तबादले की शादी है, मगर कुलसूम की कुर्बानी मेरे लिए नहीं थी, तारिक के लिए थी। लो, इसे अपनी आगोश में ले लो। ये बिन मां का बच्चा है, लो ना। इसने मां का लम्स महसूस नहीं किया। राशिदा, इसे ममता जरूर देना। इसने मां को नहीं देखा और न मां ने इसे देखा है। 3 दिन बेहोश रहने के बाद सलमा हमको छोड़कर चली गई, बेचारी। तुम भी कुछ कहो ना। आप कहिए। राशिदा, तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो इसे जिंदगी दे सकती है। इसे आसरा और मुझे सहारा देना। इसका मैं फीडर भूल आया हूं। इसके दूध पीने का वक्त है ना, मैं फीडर ले आता हूं। रोज होकर इस्त्री करती हूँ और लटका देती हूँ। कभी पहन भी लिया करो बेटी। पहनती तो हूँ। आज तक एक भी काम का जोड़ा नहीं दिया। सुबह से साइकिल चला रहे हो ज़ैन, बस करो ना। मैं थोड़ी सी और साइकिल चला रही। ये बस होमवर्क से दिल चुराता है। खेलने दो बेटी, खेल भी सेहत के लिए जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हेलो बेटा। अबू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी तबीयत है? ठीक हो? ठीक हो? अरे भाई तो होश कहाँ है, जोश किधर है? डॉक्टर खावर से मुलाकात हुई थी आज। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने ये नुस्खा दिया। लो। ये किस बीमारी का नुस्खा है बेटे? अरे ये दवा नहीं अम्मा, ग़िज़ा है, डिप्रेशन दूर करने के लिए। मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई बीमारी है। तुम्हें ना सही, मुझे तो है। सेहत है तो जिंदगी है, और जिंदगी चहकने महकने का नाम है। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुमने शायद सुना नहीं। सुन चुकी हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम जरूरत से ज्यादा कम गो थी, या फिर शायद अब हो गई हो। क्यों अम्मी? कम को होना अच्छी बात है बेटा। मैं तुम्हारे लिए चाय का एक कप बना लो। आओ जैन बेटा मेरे साथ। आज शाबाश शाबाश। ये वो दवा है जिससे इंसान का जहन आसूदा और वो खुद नॉर्मल हो जाता है। मैं अब नॉर्मल हूँ। अब नॉर्मल होना कोई बुरी बात भी नहीं। ये खराबी होती है तुम जैसी लड़कियों की। मोहब्बतों के अलावा से जिंदा लोगों की राख बना के मजबूर बन जाती हो, जुल्म करती हो, मजलूम कहलाती हो। और फिर रोग में जलने वाले शख्स का तमाशा देखने के लिए भी तुम जैसी लड़कियों के पास टाइम नहीं होता। उस बेबस रोगी शख्स की अज़ियतें सोचते तुम जैसी लड़कियों के लिए एक मजाक है। खैर, बर्दाश्त नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं। सारी जिंदगी तुम तमाशा बनी रहोगे, सुस्ती रहोगी, सैकती रहोगी तुम। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो मेरे साथ चलो। नहीं चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी, जाने दो मुझे, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाँ जी, नहीं, खाने का कोई मसला नहीं है अम्मी जी, यहाँ सारे पाकिस्तानी खाने मिलते हैं। हाँ जी, नहारी पाए। हाँ जी, लेकिन अम्मी जी यहाँ सफाई बहुत है, ये बड़ा मसला है जी। नाजिया, तुम तो वाकई दुल्लों की तरह शर्मा रही हो। अब्दुल्ला देखो ना ऐसे। एक्सक्यूज मी, इधर नहीं उधर। मैं आपको बताने के लिए आई थी कि वो उसने शादी कर लिया। शादी कर ली? मैं जानती हूँ, अपने आप को बहुत पासा समझती हूँ। मैंने अगर थोड़ी सी ह्यूमन स्मगल कर दी तो क्या हुआ? तुमने मेरा कत्ल किया है। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि मैंने कत्ल किया है। उस रोज तुम अपने बारे में क्या बताना चाह रही थी? तुम क्या समझते हो मैं कौन हूँ? एक अच्छी लड़की और एक बहुत ही अच्छी दोस्त। बात यह मलिक साहब कि बाज़ औक़ात एक छोटी सी रीज़न पे सियासी पनाह मिल जाती है, और बाज़ औक़ात एक मेजर रीज़न होने के बावजूद डिक्लाइन हो जाती है। ड्रामा सीरियल आवाजें, तहरीर असगर नदीम सैयद, हिदायत एम जहीर खान, पेशकश मुइनुर रहमान। हर जुमे की शब 7:45 पर। अम्मी आपकी सब्जियां।
और बाकी सामान? आटा और घी, वो सब शाम। बात सुनो सलमान, मैं कैसे बनाऊंगी तरकारी घी के बगैर? है अभी ला दो बेटा, अभी ला। अभी तो मुश्किल है। मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगा। सलमान, सलमान सुन तो सही बेटा। लो बताओ, ना सौदा पूरा ला के दिया, ना पूरी बात सुनी। क्या क्या लेके आए? है ना? Don't you enjoy? साहबजादे को 41 दिन तो हो चुके हैं। 141 दिन। मैं जानती हूँ, जानते बूझते इस कदर संगदिली। बाय नेचर तो तुम बहुत सॉफ्ट हो, लेकिन फ्लर्ट करने वालों के लिए पत्थर हूँ मैं। हर हसीन लड़की पत्थर होती है मोहतरमा जी। क्या मिसरा है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। वैसे यार लड़का बुरा नहीं है, लुक्स भी अच्छी है, स्मार्ट है जी। मैं इससे ज्यादा जानती हूँ। बीकॉम है मगर लोअर मिडिल क्लास या 5 अफराद का कुंबा है, नौकरी है मगर प्राइवेट। माय फॉल्ट। बुज़दिल है, बुज़दिल भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम संगदिल हो। तुम समझ ही नहीं सकी मुझे। पुरान हो ना हो, ख्वाब तो है। हाँ हाँ है ख्वाब। मेरे अब्बू ने जिंदगी भर मेहनत की, दयानत को अपनाया, शराफत को दिल से लगाया, मगर क्या जिंदगी भर जरूरतों को तरसते रहे। मैं बददयानत नहीं हूँ, मगर ख्वाब देखना, ये फैसला करना तो मेरा हक है ना। ख्वाब तो हर लड़की देखती है, मगर तो मैं किसी ऐसे घर जाना चाहती हूँ जहाँ जरूरतों के लिए मुझे सिसकना ना पड़े। बड़ी गाड़ियाँ, दरबार, बंगले मेरी दस्तरस में हो, मजबूरी हो तो सिर्फ हुकूमत करने की। यही मेरा आइडियल समझती। शौहर बेशक बदसूरत और बेवकूफ हो। अरे ऐसा हो तो और क्या चाहिए। यार ये लोन जाहिद के नाम नहीं हो सकता। उसे रहने दो तुम, फिलहाल तुम्हारे नाम ही ठीक है। चलो मिल जाएगा। ये हमारा है, ठीक है। तुम डिमांड बताओ। डिमांड कोई 6 करोड़ से ऊपर से बात बनेगी। सिर्फ नहीं, मेरा मतलब है कि 3 अलग अलग लोन अप्लाई करेंगे ना, कोई 15-20 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, इतनी आसानी से कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे? तुम जानते हो मैं जोक पसंद नहीं करता। फिर डन हो गया, ठीक है ना? पता नहीं क्यों यकीन नहीं आ रहा। क्या मतलब? मर्द की जुबान पत्थर पे लकीर होती है। मैं इससे करोड़ों की परचेज करता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ, फैसले करता हूँ। कटेगा कितना? अब
12 से 15%। 12-15 ज्यादा नहीं है? तो तुमने कौन सा देना है? पहले लोन का क्या दिया था तुमने? हैं? चंद किस्तें और दिवालिया। जनाब, पूरा पेपर वर्क होगा, प्लान बनेगा और निहायत सलीके और मेहनत से काम होगा। मैं तो समझता हूँ 15 भी क्या 20 ठीक रहेगा। बस फिर डन हो गया। वो सुनाओ, हमारी बेटी का क्या हाल है? ताबिंदा कैसी है? अरे उसने तो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। अल्लाह यार, एक और मुबारक हो गई है। माशाल्लाह, बड़ी वो तेज है भाई, बहुत अच्छे। ये उस्ताद जी सर। और तुम्हारी काफी कहाँ है? यखनी निकाल रहे हो? चलो जल्दी लेके आओ। बड़ी मुबारक वाली बात है यार ये। थैंक यू। हेलो जी अब्बा जी। हाँ पुत्र जी, किधर फिर रहे हो? अब मोटरसाइकिल ही पे चढ़े रहते हो, दौड़े लग रही होंगी। जी अब्बा जी। अब बात सुनो, कब वापस आओगे? ठीक है, मैं पहुंच जाता हूँ आधे पौने घंटे में। जी। और रास्ते में से इस्माइल कसाई के पास जाओ, उससे को 10-12 किलो बकरा ले आओ। और डीप फ्रीजर खाली बुरा लग रहा था मुझे। हाँ हाँ, और 47 नंबर वालों के पास भी जाओ, मकसूद साहब के पास, उनको कहो काले कोलू की 2-3 पेटियां भेजें। हाँ, और जल्दी आप, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मैं तुझे बता दूं। जल्दी पहुंचो। 3-3 गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल पे चढ़ा रहता है। बड़ी कुत्ती सवारी है ये। वालेकुम सलाम। वाह वाह, आज तो दोनों घर पर है। अब्बू छुट्टी है आपको? हाँ, वो जरा तबीयत खराब थी, छुट्टी कर ली। अब्बू क्या हुआ, खैरियत तो आएगा? ना बेटा, कोई खास बात नहीं। हाँ, हम ऑल राइट। अम्मा क्या सी रही है? ये तेरे ही लिए सी रही हूँ बेटा। मेरे लिए? मैं ये पहनूंगी? हाँ तो बेटा देख तो सही, कितना खूबसूरत प्रिंट है इसका। 20 रुपए गज लाई हूँ। 20 रुपए गज? जरा अच्छा नहीं। अरे बाबा, तुम्हें मालूम तो थी इसकी पसंद। 150-200 रुपए का सूट लाई हूँ इसके लिए। और क्या मैं कोई सलमा सितारा खरीद लाती? अम्मा, सलमा सितारा ना सही, मगर अच्छा ये आप पहने, मैं अपने लिए खुद खरीद लूंगी। अल्लाह सलामत रखे। टेस्ट मेरी बेटी का बहुत आला है। ख्वाब इसके बड़े ऊंचे हैं। ऐसी औलाद से तो डरना चाहिए। पांव जमीन पर और दिमाग आसमान पर।
बादशाह, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक बादशाह? हाँ पैसे निकाल, टाइम थोड़ा हमारे पास। हाँ बादशाह, पैसे देने तेरे। लो भाई, पैसे क्यों नहीं देने, रखे हुए हैं। ये गिन लो बादशाह। ये तो 8 है। सौदा 10 में हुआ था। बादशाह थोड़े ही काम किए हैं। पुर्जा पुर्जा कर देने के बाद कम ज्यादा नहीं होता। बाकी 2 भी लाओ और बकाया 3 भी। और मेरे बादशाह, इस कारोबार में बदयांती नहीं होती। जो कुछ है सुच्चा सीधा और चमचम करता हुआ। और वैसे भी मेरे खाते में पाई पाई का हिसाब लिखा हुआ है। खाता देख लो, लिखा होगा बकाया। और खाता कभी झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी से काम करता हूँ। और ईमानदारी है कहाँ, इन्हीं कामों में तो है। अच्छा चल तू छोड़, 3 और 2 5 है ना बकाया। इसका क्या दोगे? क्या तो बिल्कुल नहीं है, 15 भी कम होगा। ऊपर नीचे नहीं। ऐसे कामों में देर नहीं करते बादशाह। आर करें या पार, जान हथेली पर रहती है। अच्छा भाई सुनो, चलो एक बात है, ना 15.5 ना 13.5, दूं 13 दूं। चल ठीक है, लेकिन अगला पिछला सारा नकद होगा अभी। अरे हाँ बादशाह, नगद ही होगा, उधार तो वैसे भी मोहब्बत की कैंची है। अच्छा तू 2 मिनट इधर ठहर, मैं अभी आ। सिर्फ टेलीकास्ट कर रहे हैं। तहरीर यूनुस जावेद की है और हिदायत दी हैं मोहम्मद सलीम ताहिर ने। इसके लिए हमारे साथ ताउन अच्छा भाई सुनो, चलो एक बात है, ना 15.5 ना 13.5, दूं 13 दूं। चल ठीक है, लेकिन अगला पिछला सारा नकद होगा अभी। अरे हाँ बादशाह, नगद ही होगा, उधार तो वैसे भी मोहब्बत की कैंची है। अच्छा तू 2 मिनट इधर ठहर, मैं अभी आ। के 9 घर देख लिए हैं मैंने। एक अस्पताल, इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट क्लिनिक, कहाँ नहीं किया मैं। जमशेद के घर से पता किया? उसके घर से तो पूछा ही नहीं। तो तुम बात कर। हेलो, हाँ जमशेद बेटे, मैं आंटी नसीम बोल रही हूँ। हाँ बेटे, जाहिद की अम्मी। बेटे कुछ जाहिद की खबर है तुम्हें? सुबह आया था। अच्छा हाँ बेटे, बस मैं माँ जो हुई उसकी।
खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। अगवा को अगवा नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? जहर लगता है मुझे ये, जहर लगता है ये लफ्ज़, मेरा कलेजा कटने लगता है। अपने आप को तैयार रखो किसी भी खबर के लिए। हाँ जी 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 जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता स्वाद जी। जी और भी लोग हैं। माजिद, सरवर जी। अच्छा जी, क्या हुआ मुझे तो बताओ, क्या हुआ? शुक्र करो खैरियत से है। शुक्र। बस जरा हवालात में है। हवालात में? उसने जुर्म किया है, जुर्म जुर्म होता है, अमीर का हो या गरीब का। कई लोग शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, मगर वो चोर नहीं होते, मरीज होते हैं। ये जाहिद को भी बीमारी है नींद में चलने की, और माजिद उसका दोस्त है, और महज दोस्त होना तो। मगर जुआ खेलना और जुआ देखना दोनों जुर्म है। अब सुबह अदालत आ जाए। आप अभी जमानत ले लें, मैं खुद हाजिर हुआ हूं। नामुमकिन, केस संगीन है। और जनाब, एक आदमी की जमानत से क्या फर्क पड़ता है? बहुत मुश्किल है। मैं कल आपको नई मोटरसाइकिल ला दूंगा। उससे क्या होगा? मैं नहीं, ये मुमकिन नहीं। ऐसा होने लगे तो फिर तो आप जरा थोड़ी देर के लिए बाहर मेरी बात सुन। बाहर कोई सिफारिशी है तो उसे भी अंदर बुला लें। नहीं जी, मैं अदालत में क्या होता है क्या नहीं होता ये तो बात की बात है। बहरहाल दाम दबिया हो जाएगा। थैंक यू जी। मैं जाहिद को ले जाऊं जी साथ? अब हर बात तो न मनवाएं। आप सुबह अदालत से जमानत करा लें। हाँ जी, जहां एक मेहरबानी फरमाई है दूसरी भी डन करें। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए मेरा नाम चंगेज खान मशहूर है कि जलालुद्दीन। जनाब अली। जी सर। बिल्कुल सर। राइट सर। एक तो आप लोगों में ये बड़ी खराबी है, जरा जरा सी बात पे ऊपर पहुंच जाते हैं। न क्या जरूरत थी इतनी ऊंची उड़ान की? नहीं जी नहीं, मैंने नहीं किसी से कहा, वो मेरे ससुराल में हैं जी। छोड़े छोड़े जी, अब ले जाए बच्चे को। बुलाओ से। क्या नाम है इनकी सामी का? जाहिद जी। एक तो आप लोगों में ये बड़ी खराबी है, हमारी बात का एतबार नहीं करते, तोप से चिड़ी मारने की कोशिश करते हैं। शरीफों का पुत्र होके शरीफों वाले काम करो ना। सच सच बताओ ना, मोटरसाइकिल उठाई थी ना? नहीं जी, मैंने तो लिफ्ट ली थी मस्जिद से, किसी शख्स से मिलना था। देख लेना, तफ्तीश मैं खुद कर रहा हूं। साबित हो गया तो छोड़ूंगा नहीं, समझे? इन लोगों से राब्ता तोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मेरी बात तो सुने। मत कहो मुझे अब्बू। जाने भी देना, बस करे, मत दबाव डाले। मैं दबाव डाल रहा हूं? मैं दबाव तो डालना था थाने वालों ने और अखबार की खबरों ने और उसके बाद तेरे रिश्तेदारों ने।